बड़े अफसोस की बात है वैसे इमाम साहब, 2-3 दिन पहले मैंने आपको जश्न आज़ादी मुबारक कहा था, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। वैसे तो आप दीन के बड़े ठेकेदार बने फिरते हैं, जब मुल्क की आज़ादी की बारी आई तो आपकी हवा ही निकल गई। अगर आपको इस मुल्क में आज़ाद रहने की खुशी नहीं है तो आप उस मुल्क में चले जाओ ना जहां पर लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। आप भागे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बच्चे, तुम सिर्फ 2 मिनट इंतजार करो मेरा, मैं आकर तुम्हें समझाता हूँ। भाई आपने कारी साहब को ऐसा क्या बोल दिया कि वो इतना परेशान होके जा रहे हैं? यार मैंने ना कारी साहब को 2-3 दिन पहले आज़ादी मुबारक कहा था, तो उन्होंने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं कारी साहब से ये पूछ रहा था कि क्या आप इस मुल्क में आज़ाद नहीं हैं जो आपने मुझे आज़ादी मुबारक का जवाब नहीं दिया। हैरत है कारी साहब पर भी, जो इतने अच्छे भले होने के बावजूद भी पता नहीं कौन सी आदतें अपना रहे हैं। हाँ, मैंने भी उनसे इसी बारे में ही बात की थी, तो वो कहते हैं थोड़ी देर रुको, मैं आकर जवाब देता हूँ। तो ठीक है, मैं भी सुनता हूँ, आखिर वजह क्या है? ही तो कारी साहब, अब आप मुझे बताएं। बेटा, मैं इस मुल्क में आज़ादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात तो बताएं। जी पूछे कारी साहब, क्या बात है? जिस मुल्क में हम आज़ादी मनाते हैं, क्या उस मुल्क में गरीब की बेटी महफूज है? क्या गरीब को इस मुल्क में 3 वक्त की रोटी मुयस्सर है? जब अमीर किसी गरीब पर जुल्म करता है तो क्या थाने की चहरियों में उसको इंसाफ मिलता है? इस मुल्क में गरीब ही गुर्बत की चक्की में पिसता है, अमीर क्यों नहीं? अरे आप चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते तुम? जिस मजदूर के महीने की तनख्वाह आते ही बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, घर के राशन का खर्चा और बच्चों की फीस अदा करते ही खत्म हो जाए, अब आप मुझे जरा बताओ, उस मुल्क में आज़ादी की खुशी भला मैं कैसे मनाऊं? हाँ जी कारी साहब, मैं मानता हूँ कि आपकी सारी बातें ही ठीक हैं कि आज के दौर में गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर। कारी साहब, आपकी नजर में हमें आजादी की खुशी कब मनानी चाहिए? जब इस मुल्क में गरीब का बच्चा अपने मुस्तकबिल के लिए खौफ ज़दा नहीं और उम्मीद होगा, और जब हमारे पढ़े लिखे तबके को इस मुल्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ का नौजवान इतनी तालीम हासिल करने के बाद जब इस मुल्क से बाहर जाता है, पता क्यों जाता है? सिर्फ मजबूरी की वजह से जाता है। आखिर क्यों? उसको इस मुल्क में उसकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। मेरे बच्चे, मैं आज़ाद हूँ और मुझे इस पर फख्र है, लेकिन मैं आज़ादी की खुशी उस वक्त मनाऊंगा जब गरीब की बच्ची महफूज होगी, जब गरीब का बच्चा पेट भरकर सुकून की नींद सोएगा, जब आला तालीम याफ्ता नौजवान को सब मौके यहाँ पर फराहम किए जाएंगे, जब गरीब और मजदूर तबका लोग वक्त के हुक्मरानों को दुआएं देकर सोएंगे, तब मैं आज़ादी की खुशी नहीं मेरे बच्चों, मैं आज़ादी की खुशियाँ मनाऊंगा।